नमस्कार दोस्तों, एज एमपीपीएससी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से के ज़िले। तो यहाँ पर हम सभी ज़िलों के बारे में बात करेंगे और सबसे अहम बात है, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा नायाब तरीका जिससे हम इन सभी ज़िलों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और ये सभी चीज़ें हमें अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश का नक्शा है जहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व 4 दिशाओं में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो नक्शे को देख सकते हैं, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से एक दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीच का सेंटर एरिया है। सेंटर एरिया के साइड में ये लेफ्ट एरिया है, ये राइट वाला एरिया है और ये ऊपर वाला एरिया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस मैप को विजुलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सेंटर वाले एरिया में फोकस करेंगे, यानी कि हम इस मैप को 4 भाग में विभाजित करेंगे। 4 भाग में विभाजित करके हम बीच वाले एरिया पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले एरिया को देखेंगे, फिर हम इसके लेफ्ट वाले एरिया को देखेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम इसके राइट वाले एरिया को देखेंगे। तो अगर हम बीच वाले एरिया में बात करते हैं तो बीच वाले एरिया में तकरीबन यहाँ पर 12 जिले निकल करके आ रहे हैं। कितने जिले? टोटल 12 जिले। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा पूरा कि इन 12 जिलों पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो नीले रंग से यहाँ पर बॉर्डर बनाई गई है, जो हल्की सी हाईलाइटेड है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये 12 जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पे ये 12 जिले शामिल है। तो और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि हमारा फोकस है मध्य प्रदेश की कैपिटल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो भोपाल के इर्द गिर्द जितने भी यहाँ पर हम जिले देख सकते हैं वो सभी यहाँ पर सेंटर ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो भोपाल सबसे पहले हम देखेंगे। अब हमें भोपाल के से लेफ्ट के ऊपर की तरफ देखना है, यानी कि नॉर्थ की तरफ देखना है। तो हमें राजगढ़ दिखता है, राजगढ़। हमें भोपाल के लेफ्ट की ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? राजगढ़। भोपाल से अगर हम राइट की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हम भोपाल के ऊपर की तरफ जो भी जिले लगते हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट की तरफ हमें राजगढ़ दिख रहा है, राइट की तरफ हमें विदिशा दिख रहा है। भोपाल के अब हम नीचे की तरफ के एरियाज की बात कर लेते हैं। तो भोपाल के नीचे हमें दिख रहा है सीहोर। लेफ्ट में हम सीहोर देख सकते हैं और राइट में हम नीचे की तरफ देख सकते हैं रायसेन। तो ये 4 जिले हमारे लिए अभी एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने और याद रखने, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आगे अपने मैप की ओर बढ़ पाते हैं। भोपाल के लेफ्ट के ऊपर की तरफ राजगढ़, भोपाल के राइट के ऊपर की तरफ विदिशा, भोपाल के लेफ्ट के नीचे की तरफ सीहोर और भोपाल के राइट के नीचे की तरफ है रायसेन। अब जो हमने भोपाल के से लगकर के जिलों के बारे में डिस्कस कर लिया, आइए अब ऊपर की तरफ विदिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो अब विदिशा से अगर हम देखें राइट की तरफ तो यहाँ पे हमें सागर और दमोह नजर आते हैं। विदिशा से सीधा सीधा अगर हम जाते हैं राइट की दिशा में तो अब हमें दिखेगा, यानी भोपाल से सीधा, भोपाल के बाद में विदिशा, विदिशा के बाद में सागर और सागर के बाद में दमोह। तो इस प्रकार से हम याद रख लेते हैं क्या आएगा? भोपाल से राइट की तरफ विदिशा, विदिशा के बाद में सागर, सागर से लग के है दमोह। तो यहाँ की इस एरिया के हमें जिले हो गए याद। अब भोपाल से नीचे की तरफ हम उतर रहे हैं रायसेन। तो रायसेन हम देख सकते हैं और रायसेन की हम इसी दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है नरसिंहपुर। तो भोपाल होते हुए रायसेन, रायसेन होते हुए हम आ गए नरसिंहपुर। तो ये भी हमें याद हो गया, हमें ये याद हो गया, हमें इतना याद हो गया है। अब आइए बात करते हैं नीचे की तरफ। अगर हम सीहोर से आगे चलते हैं तो क्या मिलता है? अगर हम सीहोर के तरफ चलते हैं तो सीहोर और हमें पड़ता है हरदा। भोपाल, सीहोर और सीहोर से आगे थोड़ा सा लग करके एकदम बाउंड्री से टच है होकर के है, छोटी सी बॉर्डर है। तो यहाँ से वो छोटी सी सीमा से पार है हरदा। भोपाल, सीहोर, हरदा। फिर अभी हमने बात की थी भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर की। अब हम रायसेन में ही हैं और रायसेन से फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखें
अभी हम रायसेन से राइट की तरफ देख रहे थे, अब हमें रायसेन से नीचे की तरफ देखना है। नीचे की तरफ अगर हम झांकेंगे तो हमें मिलेगा होशंगाबाद। होशंगाबाद, और होशंगाबाद से भी अगर हम उसी डायरेक्शन में, उसी सेम दिशा में नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, तो हमें यहाँ पे सीमावर्ती इलाका मिलेगा, यहाँ पर बैतूल। तो क्या हुआ, हम भोपाल से राइट की तरफ बढ़े तो राइट की तरफ आया रायसेन, और रायसेन से अगर राइट की तरफ आते हैं तो आता है नरसिंहपुर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम रायसेन से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, नीचे की तरफ झुकेंगे तो हमें मिलेगा होशंगाबाद, और होशंगाबाद से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें बैतूल। आइए अब होशंगाबाद से अगर हमने देखा, अभी हमने होशंगाबाद से यहाँ पर हमने देखा कि नीचे की तरफ बैतूल मिला, और होशंगाबाद से अगर हम यहाँ पे राइट की तरफ और नीचे की तरफ अगर बीच में देखें, थोड़ा अगर हम 45 डिग्री एंगल पे देखें तो हमें मिलेगा छिंदवाड़ा। यानी अगर बैतूल से राइट की तरफ देखेंगे तो हमें मिलेगा छिंदवाड़ा। तो यहां पे हमने क्या समझा, हमने देखा कि एकदम कोने में लगकर है छिंदवाड़ा, बैतूल से राइट की तरफ है छिंदवाड़ा। तो यहां पर सबसे हमें समझ में आया कि रायसेन एक ऐसा इलाका है जिससे लग करके कई सारे, यहाँ पर हमें भोपाल के बाद में रायसेन है, और रायसेन से लग के अगर हम देखेंगे तो कई सारे इलाके हमें यहाँ पे नजर आते हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखने की आसानी के लिए हमें भोपाल को ध्यान में रखना, और भोपाल से ही यहाँ पर चीज़ों को याद शुरू करना जरूरी है। सबसे पहले भोपाल की बात की, भोपाल के ऊपर की तरफ हमने देखा राजगढ़, ऊपर से राइट की तरफ हमने देखा विदिशा, विदिशा से लगकर है सागर, और फिर तमोहा। फिर हमने देखा भोपाल से राइट की तरफ हमने देखा था नीचे की तरफ रायसेन, रायसेन से आगे बढ़े जब हम तो नरसिंहपुर मिला, रायसेन के नीचे की तरफ हमें होशंगाबाद मिला। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर भोपाल से नीचे की तरफ देखेंगे तो सीहोर मिलता है, लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ सीहोर मिलता है, और उससे भी नीचे जाते हैं तो हरदा मिलता है। और जो हम बात कर रहे थे भोपाल से राइट की तरफ रायसेन मिलता है और उससे नीचे होशंगाबाद, तो होशंगाबाद की ही दिशा में उससे सीमा से लग के है बैतूल नीचे की तरफ। और होशंगाबाद से अगर हम 45 डिग्री में देखें तो हमें मिलता है छिंदवाड़ा, और हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं कि अगर हम रायसेन की दिशा में सीधे सीधे निकलते हैं तो भोपाल, और रायसेन के बाद में आता है नरसिंहपुर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बीच वाला सेंटर ब्लॉक अच्छे से याद कर लिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा टोटल आते हैं 12 जिले। अब बात कर लेते हैं हम ऊपर वाले जिले की। जैसा हमने कहा था सबसे पहले हम सेंटर वाला डिस्कस करेंगे, फिर हम ऊपर वाला, उसके बाद में लेफ्ट वाला, और फिर हम राइट वाले ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। चलिए तो ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये ब्लू वाली लाइन से ऊपर है तो ये यहाँ पे हमें ऊपर का ब्लॉक मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपरी वाले इन एरियाज को देखते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो यहाँ पे हम श्योपुर को ऐसे याद रख सकते हैं, श्यो, मुरैना मतलब मुरमुरे, और भिंड मतलब भिंडी। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, इस तरीके से यहाँ पे खाने की कुछ चीज़ों से, व्यंजनों से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम अगर मुरैना से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें मिलेगा ग्वालियर, और अगर हम ग्वालियर से भी नीचे देखते हैं तो मिलता है हमें शिवपुरी, और अगर हम यहाँ पे ग्वालियर से राइट की तरफ देखते हैं तो हमें दिखता है दतिया। तो ये तीनों चीज़ों को हम बहुत आसानी से याद रखते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। यहाँ पर मुरैना से नीचे है ग्वालियर, ग्वालियर से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो शिवपुरी, और ग्वालियर से अगर हम राइट की दिशा में देखते हैं तो हमें दिखता है दतिया। और अगर हम शिवपुरी के आगे बढ़ते हैं तो शिवपुरी के यहाँ पे 2 पैर है, तो यहाँ पे शिवपुरी के 2 पैर है, लेफ्ट पैर है गुना और राइट पैर है इसका अशोकनगर। तो इस तरीके से हम ये 8 चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत सरलता से ध्यान में रख सकते हैं। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। तो ये 8 जिले हमें याद हो गए। बचते हैं ये 3 जिले, तो ये है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। तो ये एरिया जो है ये कुछ राजनीय ये गैप है, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एकदम ही अलग है, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। यहाँ पे होगा श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। तो इस तरीके से हमने ये ऊपर वाले ब्लॉक को भी अब कर लिया है याद। आखिरी बार एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें आपके और दिमाग में अच्छे से ठहर जाए। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। फिर आती है बात निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। तो इस तरीके से हमने ऊपर वाले ब्लॉक को याद रख लिया है, और ये हमें याद रखना है कि ये जितने भी इलाके हैं
ये सभी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए हैं। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी या छतरपुर, तो ये सभी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए है। अब हमने जो बीच वाले एरिया की बात कर ली और ऊपर वाले एरिया की बात कर ली, अब हम लेफ्ट वाले एरिया में बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर वाले एरिया में टोटल 11 जिले हैं, बीच वाले एरिया में हमने टोटल 12 जिले कवर किए। तो अभी तक के हम 23 जिले कवर कर चुके हैं और टोटल है 52। तो अभी भी हमारे 29 जिले बचे हुए हैं। तो अब हम 29 जिले किस तरीके से देखेंगे। लेफ्ट में अगर हम बात करें तो 15 जिले आते हैं और राइट में यहाँ पे बात करें तो 14 जिले आते हैं। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे लेफ्ट का, तो इसकी बात कर लेते हैं, जहाँ पे आ रहे हैं 15 जिले। तो हम यहाँ पे बॉर्डर से चालू करते हैं, या अगर हम देखें यहाँ पे हम सीहोर से बात करते हैं, तो यहाँ पे सीहोर से चालू करते हैं। सीहोर में हम देख सकते हैं देवास। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं देवास को, देवा नाम का कोई व्यक्ति है, देवास देव नाम का व्यक्ति है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं शाजापुर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शाजी नाम का व्यक्ति है। तो देव और शाजी गए आगरा। तो यहाँ पे इससे बगल में आप याद रख सकते हैं आगर मालवा। तो आगर मालवा जो है शाजापुर से लगते हुए है। तो देवास से यहाँ पे हम आगे बढ़े तो शाजापुर, और शाजापुर से आगे बढ़े तो यहाँ पे आगर मालवा। अब यहाँ पे ये तीन हमने एक क्लस्टर में याद कर लिए, देवास, शाजापुर और आगर मालवा। अब आगर मालवा से लगते हुए है उज्जैन। तो उज्जैन में है बहुत सारा उजाला, रोशनी। तो उज्जैन हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और देवास से अगर हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो हमें दिखता है यहाँ पर इंदौर। तो इस प्रकार से हमने इन 5 क्लस्टर्स को अब याद रख लिया है, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन और इंदौर। तो ये 5 हमें याद हो गए हैं। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं। अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आता है, इंदौर के नीचे हमें खरगोन नजर आ रहा है। खरगोन है पश्चिम निमाड़, और खरगोन से लग के है, खरगोन को हम याद रख सकते हैं खरगोश। इंदौर से नीचे आया एक खरगोश, तो क्या है वो खरगोन है पश्चिम निमाड़। और इसी के राइट की तरफ है खंडवा यानी कि पूर्व निमाड़। तो यहाँ पे 2 भाग में विभाजित है, एक पश्चिम निमाड़ और एक पूर्व निमाड़। तो पश्चिम निमाड़ कहलाता है खरगोन और पूर्व निमाड़ कहलाता है खंडवा। और खंडवा के नीचे अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं साउथ में, दक्षिण की दिशा में, तो हमें मिलता है एकदम कोने में बुरहानपुर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अगर हम देवास से सीधे चले, अगर हम देवास से ऊपर की तरफ चले तो शाजापुर और फिर आगर मालवा आया, और नीचे की तरफ अगर हम चले तो खंडवा और बुरहानपुर आया। तो इस प्रकार से अगर हम देवास से इस तरफ चले तो इंदौर आया, इंदौर से ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है उज्जैन, और नीचे आते हैं तो मिलता है खरगोन। अब हम अगर बात करें इंदौर से आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है धार। अब धार मिला तो धार में अगर हम कह सकते हैं कि धार की धार बहुत तेज होती है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है एक रत्न जो है रतलाम, और नीचे मिलता है एक बड़ा व्यक्ति जो है बड़वानी। तो इस प्रकार से हम जो है कुछ चीजें जैसे बड़वानी, अब बड़वानी को कैसे याद रख सकते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो बड़वानी, या जिसकी बड़ी वानी है वो है बड़वानी, या कह सकते हैं कि जहाँ पे रत्न मिल सकते हैं वो है रतलाम। तो ऐसे याद करने के कुछ चीज़ें तरीके हैं जो हम दिमाग में रख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और अगर हम रत से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मंदसौर, जहाँ पे मंदसौर मंद मुस्कुराता है, तो रत्न मंद मुस्कुराता है, तो यह है मंदसौर। और मंदसौर में है एक नीम का झाड़, तो है वो नीमच। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रतलाम से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें दिखता है मंदसौर, और मंदसौर से लगकर के ही है नीमच। तो नीमच सबसे हमें कोने में कॉर्नर वाला जिला हमें दिखता है। और अगर हम रतलाम से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें दिखता है झाबुआ से लग के है अलीराजपुर। तो ये हम इन 5 को कैसे याद रख सकते हैं, सबसे सेंटर में है रतलाम से ऊपर की तरफ जाते हैं मंदसौर से ऊपर की तरफ है हमें नीमच, नीचे की तरफ आते हैं तो झाबुआ, और झाबुआ से नीचे है अलीराजपुर। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे उज्जैन की हम बात करते हैं। अब धार से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उज्जैन आता है, और उज्जैन से ऊपर की तरफ आते हैं तो आगर मालवा आता है। और ये तो हम देवास से याद रख ही चुके, देवास से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो शाजापुर, उसके ऊपर जाते हैं तो आगर मालवा, और देवास से इस तरफ हम लेफ्ट में जाते हैं तो इंदौर से ऊपर की तरफ आता है उज्जैन,
और धार से ऊपर की तरफ भी मिलता है उज्जैन। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पे इंदौर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए उज्जैन है। तो ये सेंटर वाले एरिया से लग करके हमें यहाँ पे ये एरिया मिल जाते हैं, ये एरिया मिल जाते हैं और ये वाले एरिया मिल जाते हैं। कुल इस तरीके से हमने टोटल यहाँ पर 15 एरिया देख लिए। एक बार आखिरी बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देवास से चालू करते हैं। देवास से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आता है शाजापुर और उसके भी ऊपर आता है आगर मालवा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आता है खंडवा, जो कि पूर्व निमाड़ के नाम से भी प्रख्यात है, और उसके भी नीचे आता है बुरहानपुर। अब देवास से लेफ्ट बढ़ते, तो देवास से लेफ्ट बढ़ते हैं तो आता है इंदौर। इंदौर से ऊपर की तरफ आते हैं तो आता है यहाँ पर उज्जैन, और इंदौर से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आता है खरगोन। और खरगोन यहाँ पर पश्चिम निमाड़ के नाम से भी प्रख्यात है। तो खरगोन और खंडवा भाई भाई है। खरगोन जहाँ पे पश्चिमी निमाड़ है, वहीं पर ही यहाँ पर खंडवा पूर्व निमाड़ के नाम से प्रचलित है। अब यहाँ पर अब देखते हैं हम उज्जैन। तो उज्जैन से अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो आता है यहाँ पर रतलाम। अब रतलाम से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मंदसौर, और उसके ऊपर आता है नीमच। और अगर हम रतलाम से नीचे की तरफ देखते हैं तो आता है यहाँ पर झाबुआ, और झाबुआ से नीचे लगते हुए है अलीराजपुर। तो अगर हम उज्जैन से, जो हमने रतलाम से यहाँ पे सीमावर्ती इलाकों को देख लिया, अब उज्जैन की बात करते हैं। तो उज्जैन के ऊपर तो हम देखते हैं जो शाहजहाँपुर के भी ऊपर है आगर मालवा, वहीं हमें उज्जैन के ऊपर भी आगर मालवा ही दिखेगा। लेकिन अगर हम नीचे की बात करते हैं तो आता है धार, और धार के नीचे आता है बड़वानी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन 15 जिलों को याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक के आपको सभी चीज़ें सरलता से समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं और सबसे आखिरी वाले ब्लॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने सेंटर ब्लॉक में समझा ही था, हम भोपाल से आगे बढ़े, विदिशा आया, सागर आया, उसके बाद आया दमोह। अब दमोह से लग के आता है पन्ना। पन्ना, पन्ना, सतना, रीवा, और ये एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें दिखते हैं। दमोह से लग के है पन्ना, पन्ना के आगे है सतना, और सतना से आगे आता है रीवा। रीवा, अब हमने जो ये समझ लिया, तो अब हम दमोह, ये तो हमने दमोह के जरिए समझा। अब हम नरसिंहपुर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, दमोह, एक चीज़ और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि दमोह की हमने बात की, तो दमोह से लग के आया पन्ना, पन्ना से आगे लग के आया सतना, और सतना के आगे लग के आया रीवा। अगर हम रीवा के नीचे जा करके देखें तो आता है सीधी, और सीधी के आगे है सिंगरौली। तो ये पांचों को हम एक क्लस्टर के रूप में ध्यान रख सकते हैं। पन्ना, सतना, रीवा, रीवा के नीचे है सीधी, सीधी के राइट की तरफ है सिंगरौली। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि नरसिंहपुर, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमने इस प्रकार से गए थे तो हमें ये वाला रास्ते के थ्रू मिला। अब हम अगर नीचे की तरफ देखें, ये हम विदिशा होते हुए हमने देखा, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर। अगर हमने ये रूट अपनाते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? तो नरसिंहपुर से आगे है इस ब्लॉक में जबलपुर। भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के आगे पड़ता है जबलपुर। अगर हम जबलपुर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कटनी आएगा, और इस प्रकार से हम चल सकते हैं। जबलपुर के आगे कटनी, तो ऐसा एक प्रकार से घूम करके है। अगर हम देखेंगे तो ऊपर जा करके राइट मुड़ जाएंगे, तो जबलपुर, कटनी, उमरिया, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक प्रकार से जलेबी की तरह घूम गया। जबलपुर आया, उसके ऊपर कटनी आया, फिर आया यहाँ पर उमरिया, उमरिया से आगे बढ़े तो आया शहडोल, शहडोल से नीचे की तरफ आए तो आया अनूपपुर, अनूपपुर आया। अब अनूपपुर के आगे बढ़े तो आया डिंडौरी, डिंडौरी के आगे आया मंडला, मंडला के नीचे आया बालाघाट, और बालाघाट के पास आया सिवनी, और सिवनी से वापस आ गया जबलपुर। तो एक प्रकार से यहाँ पे एक चक्र घूमा जो हमने देखा। इस प्रकार से यहाँ पे ये इसने चक्र जलेबी की तरह घूमा और इसने पूरा कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमने इन पांचों को हमने ध्यान रखा अपने एक आसान तरीके से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारे 9 जिले इस चक्र में कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ही मजबूती से रजिस्टर हो जाए।
जबलपुर से शुरू करेंगे हम। और हमने यहाँ पे देखा ही है आपने, भोपाल से आगे बढ़े रायसेन आया, रायसेन से आगे नरसिंहपुर आया, नरसिंहपुर के बाद आया जबलपुर। अब यहाँ पे जबलपुर मेन है, तो जबलपुर सेंटर पॉइंट है। जबलपुर के आगे बढ़े कटनी आया, कटनी से इस तरफ हम मुड़े उमरिया आया, उमरिया से हम आगे बढ़े आया शहडोल, शहडोल से आगे हम बढ़े तो आया अनूपपुर, अनूपपुर के आगे हम बढ़े तो आया डिंडौरी, डिंडौरी से हम नीचे की तरफ आया मंडला, मंडला से और नीचे की तरफ हम आया बालाघाट, बालाघाट से हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ यहाँ आगे बढ़े तो आया सिवनी, और सिवनी के ऊपर आ गया है यहाँ पे वापस से जबलपुर। तो इस तरीके से हमने निचले वाले एरिया को भी याद रख लिया। फिर से आखिरी बार और दोहरा लेते हैं। दमोह के आगे बढ़े पटना, पटना के आगे सतना, सतना के आगे रीवा, इसके नीचे सीधी, और फिर आया सिंगरौली। फिर हमने यहाँ पे नरसिंहपुर के आगे से लग करके था जबलपुर, जबलपुर के ऊपर हमने देखा कटनी, कटनी से इस तरफ पड़ा यहाँ पे उमरिया, उमरिया के आगे बढ़ा, आगे ऊपर की तरफ देखा तो शहडोल, शहडोल के से नीचे की तरफ देखा अनूपपुर, अनूपपुर से लेफ्ट की तरफ हमने देखा डिंडौरी, ये उमरिया से लग के ही है डिंडौरी भी, नीचे की तरफ डिंडौरी से नीचे की तरफ उतरे तो आया मंडला, मंडला से और नीचे उतरे तो आखिरी में दिखा हमें बालाघाट, बालाघाट से ऊपर की तरफ लेफ्ट में हमने देखा झाका तो आया नजर आया सिवनी, और सिवनी से वापस हमने फिर ऊपर की तरफ देखा तो आ गया हमारा जबलपुर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने राइट वाले डायरेक्शन में ये राइट वाले ब्लॉक में तकरीबन 14 जिलों को हमने याद कर लिया सफलतापूर्वक। और अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के राइट में ये जितने भी इलाके हैं ये छत्तीसगढ़ से लगते हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे हम इन सीमावर्ती इलाकों में महाराष्ट्र का थोड़ा इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, इन एरिया में गुजरात का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस देख सकते हैं क्योंकि ये गुजरात की बॉर्डर से लग के है। ऊपर की तरफ अगर हम राजगढ़, गुना या शेरपुर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे प्रचलन मिल सकता है, राजस्थान की बॉर्डर से लग के है ये एरिया। तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश से लग के, तो यहाँ पे 5 इलाकों से यहाँ पर मध्य प्रदेश 5 राज्यों से कवर होता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिलों को काफ़ी आपने अच्छे तरीके से याद रखा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जिले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस नक्शे को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर पाते हैं और आप यहाँ पे इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार फिर से देखिए, जिससे कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में छप जाए, रजिस्टर हो जाए, क्योंकि ये ध्यान में अगर आपने ये जिले को रख लिया तो आप इससे जुड़े फिर कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा या कोई भी चीज़ होगी आप उसको बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं। और ये चीज़ें डेफिनेटली आपको एग्जाम में 100-200% आपको बहुत बहुत मदद करेगी। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है कि इस तरीके से 4 ब्लॉक में इसको विभाजित कर लेना और उसको फिर एक एक ब्लॉक को याद रखना। एक साथ में 52 जिलों को याद रख पाना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको सरलता से एक स्टोरी की तरह या यूं कहे कि एक पाथ की तरह जा रहे, जहाँ पे जैसे अपने जलेबी की तरह हमने याद रखा, या इस तरीके से हम गए थे, इस तरीके से हमने एक एक डायरेक्शन में जा कर के देखा, एक्चुअल में हम जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ इस तरीके से जहाँ पे हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती है और जब हम उससे खुद को कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें और भी आसानी से और भी सरलता से हमें याद हो जाती है। अब आप इस वीडियो को जब तक कि आप जो है देखें, एक बार समझें, उस फिर खुद से भी एक बार नक्शा को यहाँ पर एक खाली कागज़ में, कोरे कागज़ में ड्रॉ करके देखिए, तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और 3-4 बार देखिए, जब तब तक के इस वीडियो को देखिए जब तक कि आप याद नहीं करते, और कई बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार आपने इस मैप को अपने दिमाग में छाप लिया तो उसके बाद में आप फिर चीज़ों को इमेजिन करने लगेंगे, फिर आप विजुलाइज कर करके चीज़ों को याद करेंगे। तो आप अगर कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर आपको देखना है, कोई एरिया को याद करना है, कुछ छतरपुर में कोई एरिया था या कोई म्यूजियम है या फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, या कोई अगर फेमस मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, कोई पहाड़ कहाँ पे स्थित है, तो वो कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, वो आप इस मैप के जरिए बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। इसलिए फाउंडेशन है ये, तो आपको याद होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लगातार अपने चैनल एज MPPSC पर ला रहे हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी MPPSC के फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरी कम्युनिटी का भला करना, सबके लिए जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सरल बनाना, पढ़ाई को
इंटरेस्टिंग बनाना, और जो है हमारी कोशिश यही है कि आप सभी जो है, आप जहाँ भी आपकी इच्छा है, जहाँ भी आपका ड्रीम है, आप उस ड्रीम को अचीव करें और अच्छी जगह पे आपकी भर्ती हो। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में किसी एक नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।